आज संत वाणी में गुरु तेग बहादुर जी के कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1622 ईस्वी में हुआ और 1675 ईस्वी तक पंजाब और करीब करीब पूरे भारत की धरती पर गुरु तेग बहादुर जी अपना गीत गाते रहे। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, जो सुख को चाहे सदा और शरण राम की ले। एक एक शब्द वेद है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। छोटे मोटे सुख तो संसार में भी मिल जाते हैं, क्षणभंगुर सुख तो इस जगत में भी मिल जाता है, लेकिन अगर तुम सदा आनंद चाहते हो, सदा सुख चाहते हो, महासुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो बाहर नहीं मिलता। वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? कहते शरण राम की ले। राम की शरण में जाना होगा, राम पर भरोसा करना होगा। अभी हम जगत पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि जगत हमें सुख देगा, संसार हमें सुख देगा, लेकिन कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी कि नहीं, राम सुख देगा, राम से वो आनंद मिलेगा, राम से वो महासुख मिलेगा। शरण राम के लिए। और भरोसा का क्या मतलब, कैसे पता चले कि परमात्मा पर तुमको भरोसा हो गया? उसकी कसौटी दे रहे हैं कि तुम उसकी शरण जाओ। शरणागत भाव क्या है? इस संसार में जब हम जीवन को जीते हैं तो घटनाएं घटती हैं, कभी अनुकूल घटना होती है, कभी प्रतिकूल घटना होती है। जो भी कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, कभी अनुकूल मिलता है, कभी प्रतिकूल मिलता है। अनुकूल मिलता है तो हम राजी हो जाते हैं और प्रतिकूल मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या हम उस प्रतिकूल का भी स्वीकार करते हैं? अगर स्वीकार करते हैं तो उसको सम्यक स्वीकार कहेंगे। लेकिन अगर हमारी दृष्टि थोड़ी परिवर्तित हो जाए, रूपांतरित हो जाए, जब राम परमात्मा ही फल देने वाला है, वो हमारा माता पिता है, हमारी देखभाल करता है, तो हमें प्रतिकूल फल क्यों देगा? वह जो देता है वही अनुकूल है, चाहे आज हम उसको रियलाइज़ करें या कुछ समय बाद उस चीज़ को हम रियलाइज़ करें, उसको जानें। और तब ये भरोसा हो जाता है कि आज भले हमको प्रतिकूल लगे, लेकिन एक दिन हम जानेंगे कि वह भी हमारे लिए अनुकूल था। इसको कहते हैं शरणागत भाव। तो अगर इतना शरणागत भाव पैदा हो जाए तो राम पर भरोसा हो जाएगा, और राम पर भरोसा हो जाएगा तो राम ही हमारे आनंद का स्रोत हो जाएगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर साहब कहते हैं कि बाहर की समृद्धि, बाहर का वैभव, बाहर के सुख में अब मेरी कोई रुचि नहीं है, अब मैं फ़कीर हो गया हूँ। और जो सुख पाओ नाम भजन में। कौन है फ़कीर? जो नाम के सुमिरन में जीता है, जो प्रभु के सुमिरन में जीता है। और कहते इतना आनंद मिलता है कि सो सुख ना ही अमीरी में। किसी के पास वैभव हो जाए, किसी के पास समृद्धि बाहर की पैदा हो जाए, कहते उसमें सुख नहीं मिलता। असली सुख, असली आनंद तो राम के सुमिरन में है। इसके लिए सुंदरदास कहते हैं, जो आई सरने हो ही प्रापति ताप तिन तिन की हरे। जो भी राम की शरण में जाता है वो उसके सारे ताप संताप उसके मिट जाते हैं। कहते हैं कि जो आई शरण, जो भी राम की शरण आता है, हो ही प्रापति, उसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है और उसके सारे दुख विदा हो जाते हैं। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, कह नानक सुन रे मना आ दुर्लभ मानुख दे। लेकिन ये राम का ज्ञान, ये राम की शरण, ये दूसरी योनियों में ये संभव नहीं है। ये केवल मनुष्य होने की क्षमता है कि वो आत्मा को जान सके, परमात्मा को जान सके, नाम के राम के सुमिरन में जी सके। कह नानक, नानक देव जी कह रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि दुर्लभ मानुख देह। जिसको कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उसका गौरव, उसकी गरिमा हम नहीं समझते हैं। ये जो मनुष्य का चोला मिला है, मनुष्य की देह मिली है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन अधिकतर लोग इस सौभाग्य को ऐसे ही गंवा देते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भई परापत मानुख दे होरिया आ गोविंद मिलन की यह तेरी बढ़िया। कहते हैं कि ये मनुष्य की देह मिली है, ये गोविंद मिलन की यह तेरी, ये बहुत बड़ा अवसर है कि हम गोविंद को जान सकें, गोविंद को प्रेम में पढ़ सकें, गोविंद के साथ
जी सकें। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जो प्राणी निस दिन भजय रूप राम तिह जान। कहते हैं कि ऐसे बड़े थोड़े से प्राणी होते हैं, थोड़े से जीव, थोड़े से मनुष्य होते हैं जो रात दिन उसकी याद में जीते हैं। कहते थे सूफी बाबा शाह कलंदर, याद है तो आबाद है। जो परमात्मा की याद में जीता है बस समझ लो कि वो आनंद में जीता है, उसकी मौजें मौज होती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन की सुधि यूँ करे जैसे कामी काम। कहते हैं कि कैसे सुमिरन करना चाहिए, जैसे कामी काम, जैसे कोई कामी व्यक्ति है और वो जिससे उसका आकर्षण होता है, जिससे उसका राग होता है, उसकी याद करता रहता है। ऐसे ही हमें राम की याद में, राम की सुमिरन में जीना चाहिए। एक पलक बिसरे नहीं, निस दिन आठ हो जाम। सच्ची बात तो ये है कि एक पल भी उसकी याद छूटनी नहीं चाहिए और रात दिन आठ हो पहर बस राम की याद में जीने का मज़ा लेना है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी कि जो प्राणी निस दिन भजय रूप राम तिह जान। और एक विज्ञान है कि जिसकी तुम याद करते हो उसके गुण तुम में आने शुरू हो जाते हैं, तुम वैसा ही होते जाते हो। इसलिए अगर राम का स्मरण करोगे तो राम जैसे ही होते चले जाओगे। राम कैसा है? सच्चित आनंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो अगर राम की याद में जियोगे तो तुम भी सच्चित आनंद हो जाओगे, तुम भी सत्यम शिवम सुंदरम हो जाओगे। जिसके लिए कहते हैं पलटू साहब, संत और राम को एक कह जानिए। संत और राम को एक ही जानो, दूसरा भेद ना तनिक आने। और कोई दूसरा भेद ही नहीं है संत और राम में। क्यों नहीं भेद है? क्योंकि संत हमेशा राम की याद में जीता है और ऐसे संत को राम भी हमेशा याद करता है। दास पलटू कहे संत में राम है और राम में संत यह सत्य माने। कहते हैं पलटू साहब कि संत में हमेशा राम का वास होता है और राम में हमेशा संत का वास होता है, क्योंकि राम सदा उस संत को अपने हृदय में संजोए रहता है, उस संत को प्रेम करता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, हरिजन हरि अंतर नहीं। हरिजन कहते हैं संत को कहते हैं जो हरि का दास है, हरि का भक्त है। कहते हैं हरिजन हरि अंतर नहीं। हरिजन और हरि में, भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जिसके लिए लाल नाथ कहते हैं, हंसा तो मोती चुगे और बगुला गार तला। एक ही मानसरोवर में दोनों रहते हैं, हंस भी रहता है, बगुला भी रहता है। लेकिन हंस क्या करता है? वो मोती चुगता है और बगुला क्या करता है? वो काई वगैरह जो जमी रहती है वह उसको खाता रहता है। ऐसे ही हरिजन हरिसो यूँ मिलिया ज्यों जल में रस भाई। ऐसे ही संत जो है हरि में ऐसे मिल जाता है, ऐसे एक हो जाता है गोविंद से मिल करके, जैसे जल में रस भाई। ज्यों जल में रस भाई, जैसे पानी में दूध मिला दो या पानी में कोई रस मिला दो, ईख का रस मिला दो, तो ऐसे मिल जाता है, घुल मिल जाता है, कोई अंतर नहीं रह जाता। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि इसको सच जानो, इसको सच मानो कि संत में और राम में कोई भेद नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हरिजन मिले तो हरि मिले मन पाया विश्वास। कहते हैं कि अगर संत मिल जाता है तो ऐसा लगता है गोविंद ही मिल गया और मन को भरोसा हो जाता है कि संत मिल गया तो हरि मिल ही जाएगा। और हरिजन हरि का रूप है, और जो भी संत होते हैं और राम के रूप होते हैं। ज्यों फूलन महिबास, और कहते हैं जैसे फूल में खुशबू होती है ऐसे ही संत में गोविंद की खुशबू होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, मन माया में फंदे रहो। ये मन का स्वभाव है, हमेशा माया में उलझ जाता है। माया क्या है? जहाँ जहाँ मेरा संबंध बनता है वो माया है। जैसे ये मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, जहाँ जहाँ मेरा है वह माया है। और मन का स्वभाव है कि वह इस माया जाल में वो फंस जाता है, उलझ जाता है।
जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी अन्यत्र कहते हैं, मगन रहियो मगन रहियो माया में निस दिन, रात दिन हमारा मन मगन रहता है माया में, छूटी न मन की काई। और मन पर मैल जम जाती है, काई जम जाती है, माया की काई जम जाती है। कह नानक अब ना ही अनत गति। कहते हैं नानक देव जी गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि याद रखना कि ये माया में फंस करके तुम परम गति को, मोक्ष को, आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। बिन हरि की शरणाई, बस कि एक ही उपाय है, एक ही गति है, एक ही मार्ग है कि गोविंद की शरण में किसी तरह चले जाओ। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, मन माया में फंदी रहियो और बिसरियो गोविंद नाम। और हम गोविंद का नाम को बिसरा देते हैं, गोविंद को भुला देते हैं, संसार में माया में फंस करके अपने ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, दुनिया मगन भय धन धाम। ऐसी दुनिया है, ऐसा संसार है कि धन में, मकान में, बस इन्हीं चीज़ों में हम उलझ जाते हैं। और लालच मोह कुटुंब के पागे, और ऐसे ही लालच में, मोह में और परिवार में हम ऐसे रस बस जाते हैं कि गोविंद की सुधि नहीं रहती। अब बिसर गए हरिनाम, और इस तरह गोविंद का नाम हम भुला देते हैं, गोविंद को भुला देते हैं। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, कह नानक बिन हरि भजना जीवन कौने काम। कहते हैं अगर तुम गोविंद की याद नहीं करते, गोविंद को तुमने जाना नहीं, गोविंद को तुम याद नहीं करते, गोविंद का स्मरण नहीं करते, गोविंद का भजन नहीं करते, तो जीवन व्यर्थ ही चला गया। ये इतना सुनहला अवसर तुमने ऐसे ही गंवा दिया। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बिन हरि सगल निरारथ काम। जो भी कर्म तुम करते हो, अगर उसमें गोविंद की याद नहीं है तो सब किया धराया तुम्हारा चौपट हो जाता है। और सुई ना रूपा माटी दाम, और ये सोना और ये चांदी, ये जो इकट्ठे करते रहते हो, ये इसका माटी जैसा दाम है, माटी जैसी उसकी कीमत है, माटी से ज़्यादा उसका मोल नहीं है। तो संत वाणी को हम यहीं विराम देते हैं।